tell me, okay, first of all, tell me what is a fastener? What is a fastener? टू मेंबर्स को ज्वाइन करने के लिए जो कंपोनेंट यूज होता है, मेंबर्स को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है जी। तो विद द फास्टनर वी ज्वाइन टू पार्ट्स, या दो मेंबर्स हम ज्वाइन करते हैं, या दो से ज्यादा मेंबर्स वी ज्वाइन देम टुगेदर, ठीक है जी। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ फास्टनर्स दैट वी यूज, और वो टू टाइप्स, एक जो है वो टेम्परेरी फास्टनर होता है, और दूसरा जो है परमानेंट फास्टनर होता है। नाउ टेम्परेरी फास्टनर कौन सा फास्टनर होगा? ये वो नट और बोल्ट, नट बोल्ट्स। लेकिन हाउ डू वी डिफाइन दिस? जिसे बवक्त जरूरत हम रिमूव भी कर सकते हैं। एंड उसे लगा भी सकते हैं। एंड व्हाट वुड हैपन इफ यू वांट टू रिमूव दिस? तो अगर टेम्परेरी फास्टनर है तो सेफली रिमूव कर सकते हैं विदाउट डैमेज, विदाउट डैमेज टू without damage to the parts, हम इस फास्टनर को रिमूव कर सकते हैं। लेकिन आप अगर यहाँ पे इसको रिमूव करेंगे तो that might damage the part. Examples of temporary fasteners are bolts and nut, ठीक है जी। You also have screws, ठीक है जी। और कौन से? कॉटर्स, पिन्स, these are examples of temporary fasteners, ठीक है जी। परमानेंट फास्टनर्स की अगर हम बात करें तो वेल्डिंग इज अ परमानेंट फास्टनर है। हमारे पास ग्लूइंग, ठीक है जी, रिवेट्स जो है, these are permanent fasteners, ठीक है जी। आप so the according to your wish you can use any of these two methods to join things together, ठीक है जी। तो जब हम joints लगाते हैं तो you can do them in any of these two ways, ठीक है जी। हाँ, but the thing is कि we sometimes why do we prefer, अगर हम परमानेंटली किसी चीज को फासन कर सकते हैं तो why do we need to have temporary fasteners, ठीक है जी। तो temporary fasteners हम क्यों लगाते हैं? because there are some reasons. For example, one of the reason might be field assembly, कि आप किसी चीज को you take that to the field, ठीक है जी, और assemble वहाँ पे करते हैं। maybe there is a big plant that would um, you would want to install, so you just take that in parts and assemble it there. And maybe it is just a temporary setup and you want to disassemble that and take it somewhere else. तो assembly और disassembly के बहुत सारे वजूहात हो सकते हैं, and you do that frequently. फिर maintenance is another factor that we use non-permanent fasteners for, because for maintenance we open things up, we open systems up, yeah, machines up, and we maintain them and then assemble them again and put them together, ठीक है जी। for example, अगर आप अपने ऑटोमोटिव में टायर को देखें तो अगर टायर पंचर हो जाए तो व्हाट डू you just take off the lug nuts, और टायर आप उतार देते हैं, and then you fix that tire and put it back together, put it back in your vehicle. What if it was permanently fastened to your vehicle? तो फिर आप उसके अंदर ही, मतलब उसी को ही कि इस तरह मेंटेनेंस करते कि उसको बाहर नहीं निकाल सकते होते, ठीक है जी।
अगर आप देखें तो फिल्टर हम चेंज करते रहते हैं। फिल्टर इज आल्सो मोबाइल। जब जब हम ऑयल चेंज करते हैं गाड़ी का, तो देयर इज अ नट, यू जस्ट अनफासन दैट, और ये सारी चीजें या कंपोनेंट्स हैं, सिस्टम्स हैं, सो वी रिमूव देम एंड देन पुट देम बैक। ठीक है जी। एडजस्टमेंट्स भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कभी कभी हमें एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे वो एलिमेंट्स जिसमें फॉर एग्जांपल बेल्ट्स बेल्ट्स में क्रीप जो है एक फिनोमिना होता है, तो व्हाट डू वी डू इज कि हम उसके लिए एडजस्टमेंट्स हम करते हैं फॉर बेल्ट्स टू मेंटेन द प्रॉपर टेंशन इन देयर। ठीक है जी। या वियर एंड टियर की वजह से भी आपके पास जो है एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है, एंड सो ऑन। ठीक है जी। तो वो हम नॉन परमानेंट फास्टनर्स की उससे कर सकते हैं, सो दैट इट गिव्स अस द ईज कि हम किसी चीज़ को विदाउट डैमेज जो है वो डिसअसेंबल कर सकें या उसको यू नो उसके पार्ट्स को खोल सकें। ठीक है जी। तो दिस इज द रीजन व्हाई वी डू टेम्पररी फास्टनिंग। अच्छा, बोल्ट्स और नट्स की हमने बात की, और स्क्रूज की। सो दिस विल बी आवर मेजर जो हमारे यहाँ पे टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू दीज बोल्ट्स या नट्स जो हैं, दीज आर बेसिकली थ्रेडेड जॉइंट्स। ठीक है जी। तो थ्रेडेड जॉइंट्स जो आपके हैं, दीज आर टेम्पररी फास्टनर्स। और हम इन टेम्पररी फास्टनर्स को कैसे डिज़ाइन करते हैं, इनकी जॉइंट्स को कैसे डिज़ाइन करते हैं, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इन दिस चैप्टर। ठीक है जी, इन दिस टॉपिक। नाउ लेट्स सी, first of all let's start with the third standards and definitions। ठीक है जी। तो if this is if you see this picture, तो इस पिक्चर में ये जो जगह है, well this is a thread, basically a thread is you know कि अगर हमारे पास एक सिलेंडर हो which will look like that, तो एक हेलिक्स से हम एक ज्योमेट्री है उसको हम रोल करते हैं उसके ऊपर with certain helix angle, तो that becomes a thread। और उसमें होता क्या है कि अगर आप देखें तो we have different मतलब the nomenclature is here। first of all, if I mark these points, for example, ये जो जगह है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रूट। ठीक है जी। और ये जो टॉप मोस्ट जगह है इसको हम कहते हैं क्रेस्ट। ठीक है जी। तो रूट एंड क्रेस्ट। अब दो कंसेक्यूटिव रूट्स या दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट्स के दरमियान जो हमारे पास डिस्टेंस होता है, दैट डिस्टेंस इज नोन एज पिच। ठीक है जी। तो ये हमारा पिच होगा। अगर आप यहाँ पे देखें इस डायमेंशन को, जो कि सबसे बड़ा डायामीटर है हमारे पास, अगर आप इसको ले लें तो जो क्रेस्ट से गुजरता है, तो दैट इज नोन एज योर मेजर डायामीटर। ठीक है जी। और अगर आप यहाँ पे अपने जो जो हमारे रूट से गुजरता हो उस डायामीटर को अगर हम ले लें, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम रूट डायामीटर कहते हैं या माइनर डायामीटर कहते हैं। तो हम इसको दो मतलब या माइनर डायामीटर या वेल वी कॉल दैट माइनर डायामीटर, तो वी डिनोट दिस बाय डी आर विच इज द रूट डायामीटर। ठीक है जी। तो ये हमारा रूट डायामीटर हो गया। नाउ एक और चीज, और वो ये है जिसको हम पिच डायामीटर कहते हैं। व्हाट इज पिच डायामीटर? पिच डायामीटर असल में ये है कि लेट्स सी, अगर हम इस थ्रेड को कंसिडर करें, तो थ्रेड हमारे पास ये थ्रेड की ज्योमेट्री होगी। ठीक है जी।
एंड सो ऑन। अच्छा, अगर हम इस थ्रेड को कंसिडर करें ऐसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इस पॉइंट से अगर मैं नीचे आता हूँ तो व्हाट हैपेंस टू द थिकनेस, थिकनेस जो है जो ही मैं नीचे आता जाता हूँ द थिकनेस इंक्रीजेस, ठीक है जी। और यहाँ पे थिकनेस कितना है, मैक्सिमम है। अच्छा, नाउ इफ आई गो इन द अदर डायरेक्शन, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं देखूं तो दिस इज द गैप बिटवीन द टू थ्रेड्स, तो गैप इज मैक्सिमम। जो ही मैं नीचे आता जाता हूँ तो गैप जो है वो जीरो हो जाता है एट द एंड रूट पे। अब ऐसा वो जगह जहां पे गैप एंड द थिकनेस आर द सेम, मतलब गैप और थिकनेस सेम हो, तो उस जगह पे अगर मैं डायामीटर डिफाइन करता हूँ, इस डायामीटर को हम पिच डायामीटर कहेंगे। सो दिस विल बी बिटवीन द मेजर एंड द माइनर डायामीटर्स, एंड उसको हम पिच डायामीटर कहेंगे। फॉर एग्जांपल ये डायामीटर जो है दिस इज प्रोबेबली द पिच डायामीटर, तो इसको हम मार्क करेंगे एज पिच डायामीटर वेयर द गैप एंड the thickness of the thread is the same, ठीक है जी। well, at the beginning when we start a thread there is a chamfer, ठीक है जी, generally at 45। ये जो एंगल है यहाँ पे, अगर इसको हम डिफाइन करते हैं तो इसको हम थ्रेड एंगल कहते हैं, एंड दिस थ्रेड एंगल इज 2 अल्फा, ठीक है जी। तो 2 अल्फा is the thread angle that we take. So these are the basic definitions in for a standard thread। और हमारे पास threads में जो है there are different standards। for example हमारे पास unified national threads हैं, which is the UN threads, American threads हैं, national unified threads या American national threads। ये अमेरिकन नेशनल थ्रेड्स जो हैं दे कम इन UN स्टैंडर्ड एंड UNR स्टैंडर्ड। UN जो है दैट इज द नॉर्मल थ्रेड जो आम इस्तेमाल की थ्रेड्स होती हैं, बट इफ वी से UNR तो इसका रूट डायामीटर जो है वो ज़्यादा होता है और वो फिटिंग एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल होता है, ये ज़्यादातर स्टैटिक एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल होगा। इसी तरह वी हैव दिस वाज द अमेरिकन नेशनल या UN जो हम कहते हैं यूनिफाइड नेशनल थ्रेड्स। फिर हमारे पास मैट्रिक थ्रेड्स हैं, और मैट्रिक थ्रेड्स में देयर आर 2 सीरीज, वेल M series and MJ series which are equivalent। जो M series है that is equivalent to the UN standard unified national, और MJ जो है that is the unified national R जो UNR है, which has a greater root diameter या greater root radius, which is used for fitting applications। और अगर हम थ्रेड्स को देखें तो बेसिकली थ्रेड्स में हमारे पास कोर्स भी आते हैं, फाइन भी आते हैं, और एक्स्ट्रा फाइन भी आते हैं थ्रेड्स, एंड दे आर यूज्ड इन डिफरेंट एप्लीकेशंस। फॉर एग्जांपल हम अगर UNC थ्रेड्स ले लें, ठीक है जी, तो बेसिकली UNC थ्रेड्स जो हैं these are the general assembly threads, and अगर हम असेंबली और डिसअसेंबली करते हैं जैसे घरों में हम इस्तेमाल करते हैं, they are the normal threads that we specify, but you know they are just only good for static applications। अगर हम फाइन थ्रेड्स की बात करें which is UNF, तो UNF are good for vibrations या dynamic applications के लिए, they are good for adjustments, और ये आप ऑटोमोटिव और एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में हम इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारे पास UNEF which is the extra fine threads, the unified national extra fine threads, again they are very good for shocks and large vibrations, they are made from high grade alloy। तो जितना जितना आप नीचे आते जाते हैं you are getting expensive, ठीक है जी।
और ये हम इंस्ट्रूमेंटेशंस में इस्तेमाल करते हैं या एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में हम इस्तेमाल करते हैं. Can you give me any example of adjustment through screws? कोई एग्जांपल दे सकता है? एडजस्टमेंट यूजिंग स्क्रूज सर. हाँ, सर जो कार्बोरेटर होता है कार्बोरेटर में उसमें. करते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली. इंस्ट्रूमेंटेशन में कोई बता सकता है? माइक्रोस्कोप देखिए, यस सर. उसमें दो नॉब्स होते हैं. यू जस्ट मूव द स्टेज हियर एंड देयर विद दोस टू नॉब्स, है ना? ठीक है जी. Yes, तो sir. उससे आप एडजस्टमेंट, उसमें एक्स्ट्रा फाइन भी होता है जो कि बहुत मामूली एडजस्टमेंट उसको देता है. बट अगेन दोज आर थ्रेड्स दैट यू यूज. ठीक है जी. तो इन चीज़ों के लिए हम जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. ये दिस इज जस्ट अ फिगर दैट गिव्स यू अ स्टैंडर्ड मैट्रिक थ्रेड. बेसिक प्रोफाइल आपको उसकी देता है. अगर आप यहाँ पे देखें तो इसका जो सेंटर है वो शायद यहाँ पे है. ठीक है जी. तो हमारा मकसद ये है कि इसका एक मिरर जो है वो इस तरफ भी होगा. इट्स जस्ट अ स्टैंडर्ड थ्रेड दैट इट टेल्स यू कि अगर आप रूट जो मतलब when this coincide with this line and this line meets over here, तो ये अभी हमने डिफाइन किया था एज रूट. लेकिन जनरली हम क्या करते हैं कि हमारी डायमेंशनिंग इस तरह होती है कि लेट से अगर इसकी हाइट जो है यहाँ से यहाँ तक मैं इसको h कह दूं. ठीक है जी. तो जनरली हम थ्रेड यहाँ तक नहीं लाते बट वी टर्मिनेट इट ओवर हियर. सिमिलरली वी वुड नॉट गो अप हियर, बल्कि हमारा थ्रेड जो है वो the thread will be made like this कि ये and then that and then go up. ठीक है. and then